आज पुतिन ने विक्ट्री डे के स्पीच के दौरान नियो नाजी शब्द का इस्तेमाल किया। इसी शब्द को उन्होंने यूक्रेन पर इन्वेजन के लिए, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज किया था। आज पुतिन की स्पीच में अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज का जिक्र था, नेटो को भी मैसेज था, लेकिन नेटो मेंबर कंट्रीज को लेकर रूस के ही फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और रशियन स्पेस एजेंसी के चीफ ने एक बड़ा बयान दे दिया। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है, यह बड़ा बयान की टाइमिंग विक्ट्री डे से भी मिलती है और G7 ने जो एक कल बहुत बड़ा ऐलान किया है कि हम यूक्रेन को हारने नहीं देंगे, उससे भी मिलती है। दिमित्री रोगोजिन ने नेटो मेंबर कंट्रीज को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि नेटो मुल्कों को 30 मिनट के अंदर खत्म कर सकता है रूस। नेटो देशों के रूस के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। रूस के इस लीडर का कहना था कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो नेटो देश तबाह हो जाएंगे। हाल ही में रूस ने सरमट 2 मिसाइल का टेस्ट किया है और आज आपने देखा किस तरीके से मॉन्स्टर बॉम्ब भी सामने नजर आया। इसी के बैकड्रॉप में रोगोजिन का यह स्टेटमेंट आया है कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तक परमाणु हमला करने में सक्षम, वहां तक परमाणु हमला करने में सक्षम है रूस। जहां तक रूसी सेना के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस का सवाल है, तो इस पर उनका कहना था कि यूक्रेन को नेटो के कब्जे से आजाद करा रही है रूसी सेना। जिस तरह की टोन आज पुतिन की थी, उसी लाइन और लेंथ पर रूस के सारे लीडर्स के स्टेटमेंट सुनाई दे रहे हैं। रोगोजिन ने आगे कहा कि पश्चिमी देशों को रूसी सीमाओं से दूर खदेड़ रहे हैं। आखिर में रशियन स्पेस एजेंसी के चीफ ने यह भी कह दिया कि पुतिन का मकसद दुश्मन पश्चिम मुल्कों को हराना है, वो तो यूक्रेन को दुनिया के मैप से मिटा देना चाहते थे। अब सवाल है कि पुतिन की विक्ट्री डे वाली स्पीच से ठीक पहले उनके लीडर्स न्यूक्लियर अटैक की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि रशिया बार बार नेटो कंट्रीज के खिलाफ टफ स्टैंड ले रहा है? क्यों 2 दिन पहले ही रूस की तरफ से बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर हमले की रिहर्सल की गई? क्या वाकई रूस ने कोई डूम्सडे प्लान तैयार कर रखा है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्यों नेटो कंट्रीज, क्यों वेस्टर्न कंट्रीज बार बार पुतिन को छेड़ रहे हैं? विक्ट्री डे से एक दिन पहले फर्स्ट लेडी का यूक्रेन जाना क्या जरूरी था? विक्ट्री डे से एक दिन पहले जस्टिन ट्रूडो का, कनाडा के पीएम का यूक्रेन जाना क्या जरूरी था? ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। क्या पुतिन ने नाटो देशों की तबाही का प्लान तैयार कर लिया है? पुतिन के करीबी क्यों कहते हैं कि रूस नाटो देशों को परमाणु हमले से 30 मिनट में बर्बाद कर देगा? मॉस्को के रेड स्क्वायर में विक्ट्री डे परेड के बाद पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है। सवाल तो सीधा है, पर इस वक्त इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि विक्ट्री डे के बाद रूसी सेना क्या करने वाली है? विक्ट्री डे के बाद रूसी सेना का अगला टारगेट क्या है? आखिर क्या है रूस का डूम्सडे प्लान? ये सिर्फ एक शख्स जानता है और वो शख्स है व्लादिमीर पुतिन। दुश्मन को मात देने के लिए पुतिन की अगली चाल क्या है? पुतिन ने आने वाले वक्त के लिए क्या प्लान तैयार कर रखा है? अगर इसका अंदाजा लगाना है तो पुतिन के उस मैसेज को सुनना जरूरी है जो उन्होंने कहा तो रूसी लोगों के लिए, पर इसकी गूंज यूरोप से लेकर अमेरिका तक में सुनी जा रही है। पुतिन कम बोले, लेकिन उनके कम शब्दों में उनके बड़े इरादे जाहिर होते हैं। पुतिन ने यूक्रेन की लड़ाई को रूस के गौरवशाली इतिहास से जोड़ दिया। पुतिन रूस को विक्टिम बताते हैं। पश्चिमी देशों पर रूस के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया। पुतिन ने अपनी जनता को क्लियर कर दिया कि यूक्रेन पर हमला क्यों जरूरी था। नेटो देश हमारी बात नहीं सुनना चाहते थे, उनकी कुछ अलग ही प्लानिंग थी और हमने इसे देखा। वो क्रीमिया सहित हमारी ऐतिहासिक भूमि पर आक्रमण की योजना बना रहे थे।
रूस ने उनके आक्रमण की तैयारियों का पहले और करारा जवाब दिया। इसके लिए हमें मजबूर किया गया। हमारी तरफ से यह करना सही समय पर लिया गया एकमात्र सही फैसला था। पुतिन ने जितनी बात कही वो उनके जंगी इरादों को आगे बढ़ाने वाली है। पुतिन बार बार यूक्रेन की जंग के लिए नाटो देशों को जिम्मेदार बताते हैं। युद्ध से हुए खून खराबे और नुकसान के लिए पश्चिमी देशों पर उंगली उठाते हैं। पुतिन ने विक्ट्री डे की स्पीच में जिस बात का जिक्र जोर देकर किया वो थी परमाणु हथियार। कीव में पश्चिमी देशों ने परमाणु हथियारों को जमा करने की घोषणा की। नाटो ब्लॉक ने एक्टिव होकर हमारे आसपास के इलाकों पर सैन्य नियंत्रण लेना शुरू कर दिया। हमारे लिए व्यवस्थित तरीके से एक ऐसा खतरा पैदा किया गया जो हमारे लिए किसी भी तरह अस्वीकार्य है। इन सब ने संकेत दिया कि नियो नाजीज, नाजियों के यूक्रेनी समर्थकों, अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ हमारा संघर्ष टाला नहीं जा सकता। तो क्या पुतिन के दिमाग में दुश्मनों के खिलाफ एटमी बम के इस्तेमाल का कोई प्लान भी है? पुतिन ने जहां बात छोड़ी, उनके करीबी उसी बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री रोगजिन ने नाटो देशों को तबाह करने का अल्टीमेटम दे दिया। दिमित्री कोई मामूली शख्स नहीं, वो पुतिन का खासम खास है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के चीफ हैं। दिमित्री कहते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो रूस नाटो देशों को 30 मिनट के अंदर खत्म कर देगा। इस धमकी के साथ नाटो देशों को एक नसीहत भी दी गई। नसीहत है कि युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न हो तो ही अच्छा रहेगा। दिमित्री रोगजिन के हर शब्द की अहमियत है क्योंकि वो पुतिन के उन चंद राजदारों में शुमार हैं जिन पर पुतिन बेहद भरोसा करते हैं। रोगजिन ने यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन के पूरे प्लान का खुलासा किया। उनके मुताबिक पुतिन का टारगेट पश्चिमी देशों को हराना है। इसी के साथ पुतिन यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का कमिटमेंट कर चुके हैं। इशारा साफ है, पुतिन किसी भी कीमत पर अपनी सेनाओं के टैंकों को रुकने का ऑर्डर नहीं देंगे। रूसी टैंक तब जाकर रुकेंगे जब पुतिन का मिशन यूक्रेन पूरा होगा। यानी यूक्रेन से तबाही और बर्बादी की अभी और तस्वीरें आना बाकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।